आप सभी का एक बार फिर मंजूर बरकाती एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज क्लास 8 का चैप्टर पढ़ रहे हैं दूसरा, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 को लगाने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 2.1 को ख़त्म किया है, उसको लगाया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को देखेंगे तभी ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के जो भी संख्या जिसमें बताता है कि संख्या जो चीज़ मिसिंग होती है उसी को हम क्या करते हैं, मानते हैं, यानी लेट उसी को करते हैं जिस चीज़ को वो क्वेश्चन बता रहा होता है। देखिए कि स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, आपको बहुत ही कायदे से समझ में आएगा। देखिए आंसर इसका लिखने के वाले आ रहे हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। माना संख्या बराबर x। इंग्लिश वाले जो भी हैं वो नीचे क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ से उसे नोट कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। देखिए इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट नंबर, लेट करके यहाँ से लिख लेंगे। एक मैं बता देता हूँ, एक मैं इंग्लिश लिख कर अगले वाले में आप उसी तरीके से लिखते रहेंगे। यहाँ पर इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे माना संख्या बराबर x। अब देखिए अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, इंग्लिश वाले लिखेंगे अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इंग्लिश वाले लिखेंगे अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन लिखेंगे। नीचे चलिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ से बात को पूरी तरीके से समझिए। वो कह रहा है अगर किसी संख्या से 1/2 घटाया जाए, पहले वही कर लीजिए, जो भी संख्या हमने मानी x, उसमें से क्या घटा देंगे 1/2। कायदे से समझिए। वो कह रहा है कि माना जो भी संख्या उसमें से 1/2 घटा दें, फिर जो भी घटाने के बाद मिलता है उसमें क्या करें 1/2 से गुणा कर दें, यानी मल्टीप्लाई कर दें। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, जो भी मिले उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कितना मिल जाता है, 1/8 मिल जाता है। फिर से देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि यही समझने वाली चीज़ है, फिर तो हल कर ही लेंगे आप। फिर से देखिए, माना हमने लेट कर लिया, नंबर x है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम आएंगे तो देखेंगे सबसे पहले वो क्या क्वेश्चन कह रहा है, जो भी संख्या हमने मानी है उसमें से 1/2 घटा दीजिए, यानी माइनस कर दीजिए। 1/2 हमने माइनस कर दिया। फिर जो भी हमें मिल रहा था, यानी उसका जो भी परिणाम निकल रहा था, उसमें वो कह रहा था गुणा कर दो 1/2 से। इसको घटाने पर जो मिला उसमें हमने 1/2 से गुणा कर दी और हमें एंड में कितना मिल रहा है, 1/8। इसका रिज़ल्ट 1/8 है। बस अब यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए गुणा कर लीजिए अंदर अंदर, या इसे देखिए, फिर ये हमने बताया इसकी गुणा, ये घट जाएगा। 2 1 जा 2x की गुणा 2x हो जाएगा, माइनस का 1/2 बाहर चल रहा है, 1/2 इज इक्वल टू 1/8। ये पूरी x वाली फ्रैक्शन है, इसको इधर ही रखेंगे, ये उधर पहुंचा देंगे। देखिए 2x - 1/2 इज इक्वल टू, ये 1/8 चल रहा है। हमने बताया इधर जो भी संख्या होगी उधर पलट जाती है, तो 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 कट गया। इधर देखिए क्या चल रहा है,
2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। जो लिखा है वो उसको लिख लेंगे। अब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये इज इक्वल टू इज बराबर के नीचे बराबर लगाते रहिए। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इस वाली पूरी फ्रैक्शन को रोकेंगे। अब ये वाला भेजेंगे ऊपर, यानी देखिए 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। 1/4 तो पहले से चल रहा था, कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। फिर काटिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 चल रहा है। अब देखिए 2x इज इक्वल टू, 2x को रोका। अब एक एक स्टेप भेजते रहेंगे, आप आसानी से हल करेंगे। एक उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। एक एक संख्या को भेजिए, जल्दी मत कीजिए किसी चीज़ में। अब देखिए ये क्या होगा, इसकी गुणा होगी, जुड़ जाएगा। 2 1 जा 2 1 3, 3/2। इधर क्या चल रहा है, 2x। अब x बराबर निकालेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। 3/2 इंटू 2, ये 2 नीचे चला गया, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, 3/4। ये एक क्वेश्चन आपकी होगी। वो संख्या कौन सी है हमारी, 3/4 ये होगी। फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन समझ जाएंगे तो ये आपको आ जाएगा। कह रहा है कोई भी संख्या हमारे पास है, एक डिजिट कोई भी थी, उसमें से हम 1/2 घटा देते हैं, 1/2 माइनस कर देते हैं। फिर जो भी रिज़ल्ट आता है उसमें हम क्या कर देते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इतना कर देते हैं तो हमें कितना रिसीव हो जाता है, कितना हमें मिल जाता है, 1/8 मिल जाता है, 1/8 मिल जाता है। कर दिया। अब क्या करेंगे, ये वाली फ्रैक्शन उधर ले जाएंगे, ठीक है। पहले हमने कहा 2 1 जा इसकी मल्टीप्लाई, ये घट जाएगा। 2x की मल्टीप्लाई 2x माइनस 1, तो वो चल रहा है 0.2। क्योंकि जिन्होंने फ्रैक्शन वाला पोर्शन नहीं देखा है, मेरा भिन्नों का वीडियो नहीं देखा है, वो जाकर भिन्नों का वीडियो देखें। आई बटन में लिंक आ रहा है, वहाँ से पहले उसे भिन्नों को हल करना जानेंगे, तब यहाँ पर आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। फिर क्या किया, ये उधर ले गए, ये गुणा में है, ऊपर भाग में, यहाँ गुणा में है, उधर यहाँ उधर पलट जाएगी भिन्न, 1/2 है, उधर 2/1 हो जाएगी, ठीक है। फिर काट लेंगे। फिर उसके बाद ये हमने 2 को उधर भेजा, ये भाग में था, उधर कहाँ में चला जाएगा, गुणा में। फिर भिन्नों को काट दिया जो भी कट रहे थे। अब हमने क्या किया, गिनती को भेजा, अक्षर को एक पास रखा, ये उधर माइनस का था, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। बराबर के इधर कोई भी चीज़ अगर माइनस में होती है, उधर जाती है प्लस में हो जाती है, ठीक है। इधर अगर भाग में होगी तो उधर गुणा में, इधर गुणा में होगी तो उधर भाग में, उल्टा हो जाता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जोड़ लिया, 3/2 हो गया। x का मान, x को रोका, मान निकाला, ये 2 गुणे में है, इधर भाग में चले जाएंगे, 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक आयताकार तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि परिमाप 154 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी ब्रेथ और लेंथ निकालना है हमको। इंग्लिश वालों के लिए नीचे क्वेश्चन आ रहा है, वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, ब्रेथ यानी चौड़ाई को ही मानेंगे। माना, देखिए माना इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट, माना चौड़ाई बराबर कितनी है, x। यानी ये ब्रेथ इंग्लिश वाले लिख लें, लेट ब्रेथ बी, लेट बी यानी ब्रेथ बराबर, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। एक बार इंग्लिश में लिखना, एक बार हिंदी में, ठीक है। मैं हिंदी में पूरा लिख रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इंग्लिश वाले लिख लें। लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x, हमने ब्रेथ मान ली है, x मीटर है, ठीक है। अब क्या करना है, लंबाई पर आइए, यानी लेंथ पर आइए। तो लेंथ, लंबाई बराबर
लंबाई क्या कह रहा है, लंबाई कैसे, यानी इसका 2 गुना कर दें, 2 गुना यानी 2 टाइम्स, यानी 2 और x 2x कर दें, 2x हो गया, 2 गुना हो गया। और जो भी 2 गुने के बाद भी 2 मीटर ज़्यादा है यानी 2 मीटर, इसको और प्लस कर देंगे 2 मीटर, ये हो जाएगी आपकी लेंथ। देन लेंथ हो जाएगी, ठीक है, लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ प्लस 2, ठीक। अब आइए, अब परिमाप, आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप, ठीक है, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B, ठीक है। आयत का ये परिमाप होता है, लिखिए इसमें मान भर दीजिए। और आयत का परिमाप कितना दिया है आपको, आयत का परिमाप दिया है 154, तो यहाँ पर लिखिए 2L प्लस B इज इक्वल टू कितना है 154, ये आपका बन गया, ठीक है। अब इसमें मान भर दीजिए, 2L का मान यानी लंबाई, लेंथ, लंबाई कितनी है 2x प्लस 2, और चौड़ाई कितनी है 2x प्लस 2 और प्लस चौड़ाई है x, बराबर में 154 चल रहा है। बस अब क्या करेंगे, x में x जुड़ेगा यानी यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस 2, ब्रैकेट के बाहर 2 बराबर चल ही रहा है 154, ठीक है। 2 से गुणा कर दीजिए, 2 तियाँ 6x प्लस के 2 दूनी 4, देखिए 2 की मल्टीप्लाई 3x में भी होगी और 2 पहले 3x में होगी, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 में भी होगी, 2 3x जा 6x और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 154। फिर इधर आ जाइए, इधर देख लिए 6, अब ये 6x को रोकेंगे, ये 4 को डिजिट के पास भेजेंगे, 154 चल रहा था, माइनस में जाएगी, क्यों, इधर ये प्लस में था, उधर काहे में जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखिए 6x इज इक्वल टू घटेंगे 150 हो जाएगा 150। जब x का मान निकालेंगे तो ये गुणा में है, नीचे काहे में जाएगा, भाग में जाएगा, भाग कर दीजिए, 6 से काटिए, 6 गन्ना 6, 6 दूनी 12, कितना बच गया 3, 6 पंचे 30, x का मान कितना आ गया 25, x का मान 25 आ गया, ठीक है, x का मान 25 आ गया। x हमने माना किसको था, चौड़ाई को, यानी वृत्त को, b यानी चौड़ाई बराबर हमारे पास आ गई है 25, ठीक, यानी x ये था, चौड़ाई x हमने मानी थी बराबर 25। अब लंबाई पर आइए, इंग्लिश वाले लिख लें, ब्रेथ इज इक्वल टू 25 एंड लेंथ के मतलब क्या था 2x प्लस 3, 2x प्लस 2, अब इसमें मान भर दीजिए, x का वैल्यू कितनी आई 25, 2 इंटू 25 प्लस 2, 25 जा 50 प्लस 2 यानी 52 मीटर, ये भी मीटर में है। अब देखें यहाँ एक जगह आंसर में लिख लीजिए, L बराबर 22 एंड B बराबर 25 मीटर, ये क्या है आपके आंसर हैं, यानी लंबाई है 52 मीटर और चौड़ाई है 25 मीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए एक समबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा परिमाप 4 सहित 2/15 सेंटीमीटर है, तो बराबर भुजाओं की ज्ञात कीजिए। ऐसे ट्रायंगल की बात वो कर रहा है, इंग्लिश वाले समझें, ऐसे ट्रायंगल की वो बात कर रहा है जिसकी 2 लेंथें सेम होती हैं, ठीक है।
तो ऐसे यह त्रिभुज है जिसकी दो लेंथें सेम होती हैं, बेस आपको दिया हुआ है। तो हिंदी वाले देखें, ऐसा समबाहु का मतलब होता है, सम का मतलब बराबर, दी का मतलब दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसकी बात कर रही है। तो माना पहली भुजा बराबर x, तो दूसरी भुजा वो भी क्या हो जाएगी, x, क्योंकि बराबर हैं इसलिए दोनों भुजाएं एक ही होंगे। इसलिए इंग्लिश वाले देखें, माना फर्स्ट लेंथ इज इक्वल टू x, देन सेकेंड लेंथ वो भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तीसरी लेंथ देखिए दी हुई है, तीसरी भुजा आपको दी हुई है, कितनी है, 4/3 सेंटीमीटर। देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या है, क्या करेंगे, तीनों लेंथों को ऐड करेंगे, x, फिर तीसरी लेंथ है 4/3, और दिया कितना है, 4 सही 2/15। फिर से समझिए, परिमाप किसे कहते हैं, परिमाप कहते हैं तीनों लेंथ, जितनी भी लेंथें हैं उन सबको जोड़ लो, ठीक है। तो यानी पहले लेंथ जोड़ी, फिर दूसरी जोड़ी, फिर तीसरी जोड़ी, और इसका टोटल कितना आ गया, ये आ गया। अब आगे देखिए, x मिलकर कितना हो जाएंगे, 2x प्लस 4/3 बराबर 15। देखिए ये मिश्रित भिन्न है, इसको क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बनाएंगे। इसकी गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, 15 चक्कू 60 और 2 62/15। कितना आ गया, 62/15। अब आगे हल कीजिए, 2x बराबर क्या होगा, 2x इधर 62 चल रहा है, 62/15, ये वाली डिजिट संख्या के पास जाएगी, -4/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी इनको हल करेंगे। देखिए हमने भिन्नों को जोड़ने का बताया है, 15 इसका लासा आएगा। अब देखिए 15 से 15 को भाग करेंगे, कुछ एक आंसर आएगा, कितनी बार पढ़ा गया, एक बार, तो 62 की गुणा एक बार, 62 करना 62। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 15 हो गया, 5 बार गुणा की गई होगी, और 5 की गुणा किससे करेंगे, 4 से, 5 चक्कू 20। अब आइए 2x यहाँ पर घटाइए, कितने बचेंगे, 42/15, 42/15 बचेंगे। ये 2x बराबर 42/15। इधर आइए, देखिए x बराबर जब मान निकालेंगे तो ये 2 है, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, 42/15 गुणे में चला जाएगा, भाग में 2 चला जाएगा। 2 से काटिए, 2 करना 2, 2 दूनी 4, 2 करना 2, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, ऊपर बचा 7, नीचे बचा 5, x बराबर 7/5। इसको अगर आंशिक भिन्न में लिखने के लिए आ जाइए तो 5 करना 5, 2/5, ये है सेंटीमीटर। आपका आंसर ये आ रहा है, तो ये लिख लीजिए। यहाँ पर भी छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दो संख्याओं का योगफल 95 है। यदि पहली संख्या दूसरे से 15 अधिक है हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए दो नंबर हैं, इंग्लिश वाले देखें, 2 नंबर हैं, एक बता रहा है, कोई नंबर भी है, कोई एक नंबर है, उससे दूसरा नंबर 15 ज़्यादा है, ठीक है। तो माना फर्स्ट नंबर हम मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर, इंग्लिश वाले मानेंगे, माना फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 15 ज़्यादा है, जो भी संख्या उसमें 15 वो ज़्यादा है, यानी x + 15। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, देन लेट सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, x + 15।
अब आइए अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, आइए प्रश्नानुसार, आइए संख्याओं का योगफल यानी संख्याओं का यानी ऐड ऑफ द नंबर्स। इंग्लिश वाले लिखेंगे ऐड ऑफ द, ए से मतलब ऐड, ठीक है, ऐड लिख देते हैं, ऐड ऑफ द नंबर। हिंदी वाले लिखेंगे संख्याओं का जोड़, संख्याओं का जोड़ संख्याओं का जोड़ बराबर कितना दिया है 95। इंग्लिश वाले यहाँ संख्याओं के जोड़ की जगह ऐड द नंबर्स लिख लेंगे 95। अब जोड़िए यानी x प्लस 15, पहला नंबर x है ये और दूसरा नंबर x प्लस 15 है बराबर 95, यानी x जुड़ जाएंगे 2x हो जाएगा, प्लस का 15 इजिकल टू 95। 2x को इधर ही रोकेंगे, डिजिट को उधर भेजेंगे, 95 माइनस का 15, x इजिकल टू 2x इजिकल टू कितना बचेगा 80, ठीक है। x इजिकल टू आइए 80 अपॉन में ये 2 नीचे चले जाएंगे, 240 हाफ हो जाएगा 40। x का मान कितना आया है 40 और x आपने क्या माना था पहली संख्या, तो यहाँ लिखिए पहली संख्या फर्स्ट नंबर, पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर इजिकल टू कितना आ गया है 40, ठीक है। दूसरा निकालेंगे, दूसरा नंबर सेकंड नंबर, दूसरी संख्या क्या है x प्लस 15, यानी x का मान है 40 प्लस 15 कितना हो जाएगा 55, कितना आ जाएगा 55। अब यहाँ आंसर लिखने के लिए आइए, आंसर हो जाएगा पहली संख्या बराबर 40, दूसरी संख्या बराबर 55। ये उल्टा भी हो सकता है, पर अगर हम मान लेते हैं, हम अगर यहाँ पर दूसरी संख्या को x मान के चलें तो पहली वाली x प्लस 15 हो जाएगी, दोनों एक ही है, यानी ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, 55 भी पहली हो सकती है और 55 दूसरी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है ना इसलिए हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती थी, ठीक। ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। वो ये कह रहा है इसमें रेशियो कितना है 5:3, इंग्लिश वाले देखें 5:3 है, उनका अगर उनको आपस में घटा देते हैं यानी उनका सब्ट्रैक्शन देखते हैं तो 18 आता है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो लिखना शुरू कीजिए, माना पहली संख्या बराबर, रेशियो के अनुपात में मानेंगे 5x मान लेंगे, कोई भी होगा, फिर दूसरी संख्या बराबर 3x, ठीक है। इंग्लिश वाले माने लेट फर्स्ट नंबर इजिकल टू 5x, रेशियो के अनुसार ही मानते हैं 5x और दूसरी है 3x। अब आइए अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, आइए अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, हिंदी वाले देखिए प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, यानी इन दोनों का घटाने पर, अंतर करने का मतलब है बड़ी संख्या से छोटी संख्या क्या करेंगे घटा देंगे, कितना हमको मिल जाएगा 18। बस हल कर लीजिए, कितना होगा 5x में से 3x घटेंगे 2x बचेगा बराबर में 18, x बराबर जब निकालेंगे तो ये नीचे पहुंच जाएगा 18/2, x बराबर काट लीजिए 9 दूनी 9 बचेगा, x इज इक्वल टू 9, x का वैल्यू कितना आई है 9, यहाँ आ जाइए x की वैल्यू 9 आई है, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, पहला नंबर यानी हिंदी में पहली संख्या हो जाएगी 5x माना था, 5x बराबर 5 और x की वैल्यू कितनी आई है 9, 5 नाम 45, पहली संख्या कितनी आ गई 45। दूसरी देखिए, दूसरी संख्या हमने कितनी मानी थी 3x,
अब यहाँ 3x का वही वैल्यू 9, 9 तियाँ 27। अब यहाँ आंसर लिखने के लिए आ जाइए। पहली संख्या बराबर 45, दूसरी संख्या बराबर 27। यही क्या है आपका आंसर। इस तरीके से अगर आप लिखना सीख जाएंगे तो बोर्ड जब परीक्षा में आप बैठेंगे तो आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर नंबर आपको मिलेंगे। बराबर के नीचे बराबर लगाइए और साफ साफ ऐसे ही नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक का मतलब वो होता है जो 0 से लेकर कोई भी संख्या हो, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। लगातार का मतलब है गिनती लगातार होनी चाहिए। अब देखिए, माना पहला पूर्णांक, माना पहली संख्या क्या कहेंगे, पहली संख्या को हम हमेशा x ही मानेंगे, ठीक है। माना पहली संख्या x है, लगातार है, तो यानी अगली संख्या क्या हो जाएगी, x + 1, उससे अगली x + 2, इस तरीके से होगी। दूसरी संख्या बराबर क्या होगी, x + 1, अगली संख्या जैसे मान लीजिए 2 है, अगली संख्या कौन सी होगी, 3, तो एक ही तो जुड़ा, उससे अगली क्या होगी 4, यानी 2 जुड़ जाएंगे, इस तरीके से। फिर तीसरी संख्या, तीन संख्या है ना, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 2, ठीक है। अब प्रश्नानुसार इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 51। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन आइए, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार आइए। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार आगे देखिए, इसमें प्रश्नानुसार में क्या है, यानी इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 51। तो जोड़िए x + 1 और प्लस x + 2, ये संख्या, ठीक है, बराबर में कितना है, 51, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए x कितने हो जाएंगे, 3x प्लस, गिनती को जोड़िए 1 और 1, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3, बराबर में कितना चल रहा है, 51। अब देखिए 3x अक्षर को मैंने बताया एक तरफ रोकेंगे, गिनती को एक पास, 51, ये प्लस का है तो उधर जाएगा, काहे का हो जाएगा, -3, घटाइए 3x बराबर कितने हो जाएंगे, 48, 48, घटाने पर x = 48/3, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 × 1 = 3, 3 6 = 18, x का मान कितना आ गया है, 16, x का मान आ गया है 16। अब इधर आ जाइए, x का मान 16, तो पहली संख्या कितनी थी, पहली संख्या बराबर थी x, यानी बराबर में कितना है, x का मान तो 16 ही है, देखिए 16 लिख दिया, x का मान कितना है, 16। फिर दूसरी आ जाइए, दूसरी संख्या क्या थी, x + 1, यानी 16 + 1 बराबर में कितना हो जाएगा, 17। तीसरी आइए, तीसरी संख्या क्या कह रहा है, x + 2, यानी 16 + 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 18। अब यहाँ आंसर लिखने के लिए आइए, पहली संख्या बराबर 16, दूसरी संख्या 17 और तीसरी संख्या बराबर 18। ये क्या हैं, आपके आंसर हैं, ये आंसर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है, 16 है, 8 इस वीडियो में बताऊंगा, 8 आगने वाले अगले वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, 8 के लगातार 3 गुणजों का योगफल 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले देखें, 8 के मल्टीपल्स, 3 लगातार ऐसे मल्टीपल्स लिए जाएं, उनको अगर ऐड किया जाए तो
888 आना चाहिए। तो ऐसे गुणजों को हमें ऐसे जो है मल्टीपल्स को ज्ञात करना है। ऐसी संख्या देखिए, माना पहला गुणज यानी फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8 कितना है 8, 8x। 8x इसलिए होगा क्योंकि x तो कोई भी नंबर हो सकता है, वो तो हमको पता नहीं, वही निकालना है। 8 का मल्टीपल होगा तो 8x हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसी तरह दूसरा, जब दूसरा गुणज निकालने आएंगे तो दूसरा गुणज का मतलब है सेकेंड मल्टीपल्स, यानी 8x तो ये था ही, इसमें अब 8 अगला, क्यों लगातार है 8 अगला हो जाएगा। फिर तीसरा ये तो ये तो 8x तो पहले से चल ही रहा था, ठीक है। इसमें अब कितना हो जाएगा 16, यानी 8 था, इसमें 8 और जोड़ देंगे 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे अभी हमने पहले माना था x, तो x + 1 फिर x + 2, इस तरीके से 8 8 था, तो इसमें 8 8 को गुणजों को चलेंगे। अब आइए बस अकॉर्डिंग द क्वेश्चन आपका आधा समझ लीजिए, पता है। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार आइए, तीनों का जोड़ना है, उसका 128, बस अब तीनों आपको मिल चुके हैं, उनको जोड़ दीजिए। 8x + 8x + 8 दूसरा है। तीसरा क्या है 8x + 16 बराबर में कितने होने चाहिए 8 8 और 8, 888 होने चाहिए। अब यहाँ देखिए x वालों का एक पास जोड़ लीजिए, x 8x और 8x कितने हो गए 24x। फिर यहाँ देखिए डिजिट में जोड़िए, यानी 8 है या 16 है, कितने हो गए 24 = 888। देखिए x = 24x = कितना हो जाएगा 888 माइनस का 24 उधर चला जाएगा। अब देखिए 24x = घटाइए, कितना बचेगा 8 बचेगा, 4 बचेगा, 1 से 1 4 और यहाँ 6 और यहाँ 8, 864। x = जब निकालेंगे 864 अपॉन में 24 हो जाएगा। देखिए 8 से काटिए, 8 3 जा हो गया, 8 1 जा 0, ठीक है, और 8 8 जा, 3 से काटिए, 3 3 जा और 3 6 जा, यानी x का वैल्यू आ गई 36। x की वैल्यू हमको मिल गई है। अब हम ये मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। देखिए पहला मल्टीपल्स, देखिए पहला गुणज इंग्लिश वाले लिखेंगे फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8x है। इसको क्या करेंगे 8x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 36 करेंगे 288 आंसर आएगा, ठीक है 288 आएगा। अब देखिए दूसरा गुणज क्या होगा, जो भी आ रहा था उसमें 8 और ऐड कर देंगे, यानी 8x + 8 चाहिए। इसको इसी तरीके से निकाल लीजिए, चलिए इसी तरीके से निकाल लेते हैं। 8 × 36 + 8, इसकी गुणा कितनी हो गई 288 + 8, ये कितने हो जाएगा 8 6 96, 296 हो जाएगा। तीसरा गुणज निकालिए, यानी 8x + 16, 8x का मतलब हो जाएगा डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए लिख देते हैं 8 × 36 + 16, ये हो जाएगा 288 + 16 बराबर 308, इसमें जोड़ेगा 304, ठीक। अब आंसर लिखने के लिए आते हैं। पहला गुणज फर्स्ट मल्टीपल्स यानी हो जाएगा 288, दूसरा हो जाएगा 296 और तीसरा हो जाएगा
थर्ड हो जाएगा 304। यही क्या हैं आपके आंसर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर देख लीजिए। क्या करेंगे, गुण जो भी होंगे 8 के, अगर 8 का मल्टीपल्स निकालना है तो 8 के हिसाब से मानेंगे। 8x, फिर 8x, अगला कौन होगा 8, फिर 8 ही 8 बढ़ती जाएंगे क्यों 8 के मल्टीपल हैं। फिर 8x + 16, फिर प्रश्नानुसार इन तीनों को जोड़ेंगे, कितना आना चाहिए 88। x वाले 1 में जोड़ लिए, गिनती 1 पास जोड़ ली, डिजिट को 1 पास करेंगे, घटा लेंगे, उसके बाद x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, काट लेंगे, x की वैल्यू 36 आ गई। जहाँ जहाँ इसको रखते चले जाएंगे आंसर हमारा आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 8वां है। इसके बाद अगले वीडियो में 8 क्वेश्चन और बचे हैं इसी एक्सरसाइज के, वो अगले वीडियो में बताए जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट वो भी बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर क्रमशः 2, 3 व 4 से गुणा करके योग करने पर 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले देखें, यानी जो है कंटिन्यूसली 3 नंबर हैं, उन नंबरों को, कोई भी नंबर हुए उन नंबरों को 2 से मल्टीप्लाई, कि पहले वाले को 2 से, दूसरे वाले को 3 से, तीसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड किया जाता है तो हमें कितना मिल जाता है 74। तो उन नंबरों को हमको निकालना है। ठीक है, जिन नंबरों को निकालना है लगातार हैं, यानी क्रम वाइज हैं, सीरियल से हैं। तो फर्स्ट नंबर को मानेंगे, लेट क्या करेंगे, हिंदी वाले देखें, माना पहली संख्या क्या मान लेंगे x। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, क्रमशः है, तो वही हमने पिछले ये एग्जांपल 5 से मैच कर रहा है, बस थोड़ा सा एक स्टेप है, मैं बता दूंगा। 5 नंबर एग्जांपल और ये 8 नंबर एग्जांपल सेम है लगभग। तीसरा निकालिए, तीसरा नंबर जो है वो कितना है x + 2। ये तो हमने 5th वाले में भी लेट किया था, इसमें भी मान रहे हैं वही चीज़। अब क्या है, बस इतना फ़र्क है थोड़ा सा उसमें और उसमें। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश व हिंदी वाले देखें, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो कह रहा है जो भी नंबर हैं उसमें पहले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले को 3 से, तीसरे वाले को 4 से और ऐड कर दें, 74 आएगा। देखिए पहला नंबर हमारा x था, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, समझ में आई। फिर ठीक है, दूसरा नंबर क्या था x + 1, इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, और दूसरा नंबर जो तीसरा था उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, और इनको क्या करना है सबको ऐड करते जाना है। ये नंबर ऐड हो गया, ये हो गया, ये होगा, कितना आना चाहिए 74। बात बिल्कुल क्लियर है आपके दिमाग में। वो कह रहा है जो भी नंबर हों उन नंबरों में पहले वाले नंबर में 2 से, दूसरे वाले में 3 से, तीसरे वाले में 4 से, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन सभी को क्या कर दिया ऐड कर दिया, 74 आना चाहिए। बस अब हल कर लीजिए। देखिए ऐड कीजिए, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x फ्रैक्शन को खोलिए, ब्रैकेट को, 3 की मल्टीप्लाई x होगी 3x, फिर 3 की मल्टीप्लाई सबसे होगी, अंदर जितने भी ब्रैकेट में चीज़ें होती है सबसे होती है। 3 की 1 से 3 बन जा 3, प्लस 4 की x से 4x, 4 की 2 से 4 2 जा 8 = 74। समझ में आया, 4 की x है, 4 की 2। ठीक, अब देखिए जो भी अक्षर हैं उनको एक में जोड़ लीजिए, 4 3x तो कितने हो 7x, 7 में 2 जोड़ा क्या 9x हो गया, प्लस गिनती को एक में 8 3 11 बराबर में 74, 9x बराबर 74 चल रहे हैं, उधर कितना पहुंचाएंगे 11, 9x बराबर कितना हो जाएगा 63। x = जब निकालेंगे तो 63/9, 9 1 जा 9, 9 7 जा 9 7 63, x = कितना मान आ गया है 7, x का मान 7 आ गया है। अब संख्याएं निकाल लेंगे, बस आपका क्वेश्चन लग गया है।
देखिए पहली संख्या इंग्लिश वाली लिखेंगे फर्स्ट नंबर, x = कितना दिया था 7, इसका तो आंसर 7 ही आ गया है। दूसरा देखिए, अब क्रमशः है तो चाहिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मगर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन जिस सीरियल से लगा होना चाहिए, एग्जामिनर नंबर तभी देता है। x + 1 यानी x की जगह कितना है 7 + 1 बराबर कितना हो गया 8। तीसरा देखिए, तीसरी संख्या देखिए x + 2 यानी 7 + 2 बराबर 9। अब यहाँ आंसर लिखने के आइए, पहली संख्या बराबर 7, दूसरी संख्या बराबर 8 और तीसरी संख्या बराबर 9। यही क्या है आपके आंसर है। इस वीडियो में हमने देखा है 8 क्वेश्चनों को लगाया है। आने वाले वीडियो, अगला जो वीडियो आएगा उसमें 8-9 से शुरू कर 16 तक जो भी 2.2 के एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन हैं उनको लगाएंगे। इसमें जो भी चीज़ें ना समझ में आपके आई हों आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको कॉपी पर विधिवत तरीके से उतारते रहिए। एक एक क्वेश्चन लगाइए, वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें कॉपी पर ज़रूर उतारिए। धन्यवाद।